Good morning, students. This is Anand Shrivastava, Humanities teacher, class 12C. Students, this is our fourth and last lecture of chapter 10, Human Settlement. Today we discuss this chapter from page number 97, and today's topic is classification of towns on the basis of forms. तो अगर आप देखें तो क्लासिफिकेशन जो है टाउन्स का उनके फॉर्म्स के आधार पर भी क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे आप देखें चंडीगढ़ और कैनबरा जो हैं वो प्लैन्ड सिटीज़ हैं, जबकि आप दूसरी ओर अगर देखें तो बनारस एक अनप्लैन्ड सिटी है। पेज नंबर 97 पर अदिस अबाबा के बारे में दिया हुआ है। अदिस अबाबा इथोपिया कंट्री की कैपिटल है। इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा है और यहाँ की करेंसी जो है वो बिर है। अदिस का मीनिंग होता है न्यू और अबाबा का मीनिंग होता है फ्लावर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस सिटी का नाम अदिस अबाबा न्यू फ्लावर के तौर पर पड़ा। ये जो है एक हिल वैली टोपोग्राफी में है और यहाँ पर आप अगर देखें तो इथोपिया के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर आपको लोकल गवर्नमेंट हेडक्वार्टर प्याजा भी मिलेगा, अरत भी मिलेगा, अमिस्ट किलो राउंड अबाउट्स भी मिलेगा, मर्केटो मार्केट्स भी मिलेंगे यहाँ पर आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक इस तरह की सिटी है जहाँ पर मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, एजुकेशनल सेंटर्स, स्कूल्स, ढेर सारी चीज़ें जो इथोपिया में रहने वाले लोग हैं उनकी सॉल्व होती हैं इस कैपिटल अदिस अबाबा से। दिजोबूती अदिस अबाबा रेल रूट एक टर्मिनल स्टेशन है जहां से पूरी कंट्री के लिए रेल रूट जाता है और रेलवे यहां से अपने फंक्शंस को कंडक्ट करती है। बोले एयरपोर्ट भी अदिस अबाबा में पाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस सिटी ने विटनेस किया है बहुत रैपिड ग्रोथ को मल्टी फंक्शनल नेचर की वजह से, और ये एक इथोपिया का नोडल सेंटर और एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन के उभर के सामने आया है। दूसरे टॉपिक को अगर हम देखें तो कैनबरा के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है जो कि पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है। 1912 में अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट जो हैं ऑस्ट्रेलिया के वर्ले ग्रिफिन, उन्होंने कैनबरा को डिज़ाइन किया और ये सिटी लगभग 25,000 पीपल्स के लिए है। इसके अलावा उन्होंने इस सिटी के अंदर हर चीज़ के लिए अलग अलग से जगह रखी, जैसे उन्होंने सैटेलाइट टाउन्स बनाए इसके अंदर। इसके अलावा उन्होंने वाइड ओपन स्पेस रखे, कई पार्क्स रखे, गार्डन्स रखे। इस तरह का सेटलमेंट उन्होंने कैनबरा में डेवलप किया। अब बात करें टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट की, तो अर्बन सेटलमेंट आपको अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे। छोटे होंगे तो उन्हें टाउन के फॉर्म में कहा जाएगा। जैसे कोई विलेज है, किसी पॉपुलेशन साइज़ की वजह से या किसी एक विशेष कारण की वजह से वो टाउन की तरह फंक्शन करने लगेगा तो हम उसको टाउन में काउंट कर लेंगे। देन फिर सिटी, तो जो कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर आपको एजुकेशनल, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल और सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसको आप जो है उसको आप काउंट कर सकते हैं सिटी में, जहाँ पर आपको सभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे। नाउ वी टॉक अबाउट कन्जर्वेशन। सो द टर्म कन्जर्वेशन वाज coined by the Patrick Geddes in 1915 and applied to a large area of urban development that resulted from the merging of originally separate towns or cities। तो जैसे आप झांसी के अंदर देख रहे हैं कि झांसी सिटी जो है वो तो गेट के अंदर पाई जाती है, जबकि इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज तक, महात्मा हंसराज तक झांसी बढ़ चुका है। तो कन्जर्वेशन को आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि एक कोई सिटी है, पहले उस सिटी से जब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई उस सिटी में, तो वो उसी के आसपास के एरिया में डेवलप हो गई। नाउ वी टॉक अबाउट मेगालोपोलिस। So what is megalopolis? Megalopolis is a Greek word whose meaning is great city, was popularized by Jean Gottman and signifies super metropolitan region extending as union conurbation, the urban landscape stretching from Boston
in north to south of Washington in USA is the best known example of megalopolis. Now we talk about million city. So what is million city? Million city वो सिटी होगी जो मिलियन मार्क को क्रॉस कर चुकी हो. तो लंदन सबसे पहली मिलियन सिटी बनी 1800 में. देन आफ्टर आप देख सकते हैं पेरिस 1850 में, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क 1860 में, और फिर 1950. देन आफ्टर आप देख सकते हैं कि आज 175 से भी ज़्यादा मिलियन सिटीज़ वर्ल्ड के अंदर हैं. और 2016 तक 2030 तक ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वर्ल्ड में 662 मिलियन सिटीज़ लगभग हो सकती हैं. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़. अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़ को, तो अ मेगा सिटी और अ मेगालोपोलिस इज़ अ जनरल टर्म फॉर सिटीज़ टुगेदर विद देयर सबर्ब्स with a population of more than 10 million people. New York was the first to attain the status of mega city by 1950 with the total population of 12.5 million. तो आप ध्यान रखें मेगा सिटी में एक और बात है कि 10 मिलियन पॉपुलेशन आपकी क्रॉस हो जानी चाहिए. The number of mega cities is now 25. The number of mega cities has increased in the developing countries during the last 50 years, vice versa the developed countries. Now problems of human settlement in developing countries. तो अगर हम देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ में ह्यूमन सेटलमेंट की क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हाउसिंग की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है, हेल्थ की, सीवेज डिस्पोजल की, एजुकेशन की, इस तरह की ढेर सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी उसमें. अब अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, तो पीपल फ्लॉक टू द सिटीज़ टू अवेल द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड सिविक एम्यूनिटीज़. बट ये सिविक एम्यूनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या उन्हें मिल पा रही हैं उस शहर के अंदर? लोग गाँव से भाग रहे हैं शहर की ओर कि उन्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है. वहाँ पर आप देख रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है, कंटिन्यूसली ग्रोथ ऑफ स्लम्स हो रहा है, और वहाँ पर जो स्लम्स का ग्रोथ हो रहा है उनमें जो इनहेबिटेंट्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से रह रहे हैं. अगर आप देखें हमारे एशिया और पैसिफिक कंट्रीज़ में तो 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन स्क्वाटर सेटलमेंट में रह रही हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है. देन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अगर देखें तो सिटीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी रूरल पीपल्स के सामने डिक्रीज़ हो रही है. कई सारे माइग्रेंट पीपल्स आकर के सिटी में रहते हैं, जिसकी वजह से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड फोर्स जनरेट होती है, और उस फोर्स को कंटिन्यूसली वर्क चाहिए होता है, जो कि सिटी अगर अवेलेबल कराएगी तभी पॉसिबल है कि उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके. देन वी टॉक अबाउट सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम. तो हम सभी जानते हैं कि सिटीज़ जो हैं उनके अंदर कई सारे ग्रुप्स एक साथ रहते हैं, हिंदूज़ हों, मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस हों, तो सबकी अपनी अपनी ग्रीवेंसेस होती हैं, अपनी अपनी थिंकिंग होती है, उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं. एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये कि मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन होता है. कहाँ से? विलेजेस से सिटीज़ के लिए, क्योंकि फीमेल और जो बच्चे होते हैं उनको वो लोग गाँव में ही छोड़ आते हैं, जिसकी वजह से हम देखें तो अर्बन एरियाज़ में सेक्स रेशियो जो है वो डिस्ट्रॉट होता चला जा रहा है. देन वी टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज नॉट ओनली यूजेस बट ऑल्सो disposes of huge quantity of water and all type of waste material. Many cities of having developing countries even find it extremely difficult to provide the minimum required quality of potable water and water for domestic industrial use. तो जो ढेर सारी गंदगी इनके अंदर पैदा होती है सिटीज़ में, उसको किस तरह से शॉर्ट आउट किया जाए, कैसे वहाँ सीवेज सिस्टम को अप्लाई किया जाए, कैसे वहाँ पर सैनिटेशन प्रॉपर किया जाए, ये सारी चीज़ें हमारी सिटी की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं. और इन सारी चीज़ों को ठीक करेंगे तभी जो है सिटीज़ अच्छी स्थिति में आ पाएंगी. गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.